बहुत प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के उत्तर पूर्व दिशा में एक अत्यंत पवित्र और समृद्ध राज्य था। मिथिला केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि ज्ञान, वैराग्य, तपस्या और धर्म की जीवंत भूमि थी। इस पावन राज्य की राजधानी जनकपुर। मिथिला पर शासन करते धर्मात्मा, ज्ञानी और तपस्वी राजा जनक। राजा जनक को केवल राजा कहना उचित नहीं होगा। वे एक राज ऋषि थे जो राज्य भी चलाते थे और आत्मज्ञान में भी लीन रहते थे। उनके महल में वैभव था, पर मन वैराग्य उनके जीवन का उद्देश्य था। प्रजा की सेवा और धर्म की रक्षा। रानी सुनैना भी अत्यंत धर्मपरायण और करुणामयी थी। राजा जनक को संतान का अभाव था, परंतु उन्होंने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है जनकपुर का। यज्ञ और धरती का चमत्कार। जैसे कि सीता जी कैसे राजा जनक को मिली, तो इसके आगे चलिए सुनते हैं क्या हुआ था। एक बार राजा जनक ने राज्य की समृद्धि और लोक कल्याण के लिए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ भूमि को शुद्ध करने के लिए राजा जनक स्वयं हल को लेकर भूमि जोतने लगे। यह उनके विनम्र स्वभाव को दर्शाता है। जैसे ही हल भूमि में आगे बढ़ा, अचानक धरती से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। हल रुक गया। राजा जनक ने ध्यान से देखा। धरती की गोद से एक कन्या प्रकट हुई। वह बालिका अत्यंत सुंदर, शांत और तेजस्वी थी। उसके मुख पर दिव्य आभा थी। ऐसी प्रतीत होता था मानो धरती माता स्वयं अपनी पुत्री को राजा जनक को सौंप रही हो। राजा जनक भाव विभोर हो उठे। उन्होंने उस कन्या को अपनी गोद में उठाया और कहा, यह साधारण बालिका नहीं है, यह धरती माता की पुत्री है। इसी कारण इसका नाम रखा गया सीता। अब शुरू होता है माता सीता का बाल्यकाल। राजा जनक और रानी सुनैना ने सीता को अपनी पुत्री के रूप में पूरे प्रेम और स्नेह से पाला। माता सीता बचपन से ही असाधारण गुणों से युक्त थी। उनका स्वभाव अत्यंत कोमल, वाणी मधुर और हृदय करुणामय था। वे पशु पक्षियों से भी स्नेह से बात करती थी। गुरुओं का सम्मान, माता पिता का आज्ञा और धर्म का पालन उनके जीवन का आधार था। जनकपुर की हर गली माता सीता के चरण स्पर्श से पवित्र हो गई। जनकपुर उस समय ऋषि मुनियों का केंद्र था। अष्टावक्र यज्ञवालक के जैसे महान ऋषि यहाँ निवास करते थे। राजा जनक स्वयं ज्ञान चर्चाओं में भाग लेते थे। माता सीता ने भी धर्म, शास्त्र और मर्यादा का ज्ञान यहीं प्राप्त किया। राजा जनक के पास भगवान शिव का एक दिव्य धनुष था। यह धनुष स्वयं भगवान परशुराम द्वारा राजा जनक को सौंपा गया था। यह धनुष इतना भारी था कि सैकड़ों वीर उसे हिला नहीं सकते थे। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की, मेरी पुत्री सीता का विवाह उसी से होगा जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। जब माता सीता विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने भव्य स्वयंवर की घोषणा की। देश विदेश से अनेक राजा, महाराजा और योद्धा जनकपुर पहुँचे, परंतु कोई भी शिव धनुष को उठा तक न सका। अहंकार चूर चूर हो गया। जनकपुर में सन्नाटा छा गया। उसी समय अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुँचे। जब श्री राम ने धनुष को छुआ तो वह सहजता से उठ गया। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूट गया। पूरा जनकपुर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। राजा जनक की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे और जनकपुर में श्री राम जी और माता सीता का विवाह अत्यंत भव्यता से संपन्न हुआ। यह केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं था, बल्कि धर्म, मर्यादा और आदर्श का मिलन था। आज भी विवाह मंडप इस पावन घटना की साक्षी। विवाह के बाद माता सीता ने पवित्रता, धर्म, त्याग और सहनशीलता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। वनवास, अपहरण, अग्नि परीक्षा, हर कठिनाई में वे मर्यादा की प्रतिमूर्ति बनी रही। आज भी जनकपुर माता सीता की जन्मभूमि के रूप में पूरे विश्व में पूजनीय है। जानकी मंदिर, राम मंदिर, विवाह मंडप आज भी श्रद्धालुओं को आस्था का संदेश देते हैं। जनकपुर हमें सिखाता है नारी सम्मान, धैर्य, त्याग और धर्म का मार्ग। जहाँ सीता जन्मी
वही भूमि कभी अपवित्र नहीं हो सकती थी। प्रेम से बोलो जय माता सीता, जय श्री राम। ये रहा कुछ जनकपुर का कहानी। तो कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। और कमेंट में बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलते। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।